हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन द कॉर्पोरेट लाइफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद एन एटीट्यूड। तो जब भी हम एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो दो टाइप के इसकी मीनिंग है। द पहला मीनिंग इज बेसिकली फॉर द यूथ जनरेशन। ओके, जहां हम बोलते हैं ना कि अरे बहुत एटीट्यूड है उस लड़की में। ओके, तो तुमने जैसे किसी से पूछा कि क्या आप चाय पे मेरे साथ चलोगी क्या, तेरे जैसे हजारों आते हैं मेरे पास, बोल मत देना दोबारा नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी। करेक्ट। तो एक तो ये हो गया एटीट्यूड। करेक्ट ना, ये वाला एटीट्यूड नहीं है, इसको बदतमीजी बोलते हैं। करेक्ट। तो दिस इज बेसिकली नॉट एन एटीट्यूड, इसको बदतमीजी बोलो। ओके, तो ये वर्ड हमेशा जो यूज करना है। करेक्ट। ओके, इन वीडियोस में जो अभी मैं आगे करने वाला हूँ बहुत सारी चीजें तुम्हारी चेंज होंगी। करेक्ट, देर आर सो मेनी मिसकंसेप्शन दैट वी हैव इन अवर माइंड, आई विल बी नलिफाइंग ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले तो ये वाला एटीट्यूड, तुमने किसी लड़के से पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगे क्या, नहीं 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 नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बिल्कुल पढ़ाई में लगा रहता हूँ भाई, मेरे पास बिल्कुल। तो ये बेसिकली यूथ एटीट्यूड है। रियल मीनिंग ऑफ एटीट्यूड ये है ही नहीं। करेक्ट, तो इसको हम एटीट्यूड बोलेंगे ही नहीं। दिस इज अ बदतमीजी इन सिंपल वर्ड्स। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि एटीट्यूड का रियल मीनिंग है क्या। तो जब हम एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो एटीट्यूड इज नथिंग बट, एक इसको सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं, इट्स अ रुझान। करेक्ट, ये एक रुझान है, इंक्लिनेशन है तुम्हारा किसी व्यक्ति, वस्तु, चीज के प्रति एक पर्टिकुलर रुझान। ओके, तो इट कैन बी एनीथिंग। ओके, कोई भी फॉर एन एग्जाम्पल कि कुछ लोगों को लेडी फिंगर बहुत अच्छी लगती है। करेक्ट, तो कुछ लोग होते हैं टिंडे खोर। ओके, कुछ लोग होते हैं भिंडी खोर। अब कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो उनका एक नेचुरल उनकी तरफ रुझान है, इसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। करेक्ट, तो ये किसी व्यक्ति के प्रति हो सकता है कि भाई तुमको कोई पर्टिकुलर टाइप का व्यक्ति अच्छा लगता है। करेक्ट, जैसे कि तुमने गाना सुना होगा, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ भैया मेरी चिट्टियां कलाइयां। तो यहाँ पर बेसिकली तुम एक रंग भेद के बारे में बात कर रहे हो, मतलब तो जाने अनजाने में तुम बेसिकली सेइंग कि तुम्हारा एक रुझान है गोरे गोरेपन की तरफ। करेक्ट, तो ये एक एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड एक व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कास्ट के प्रति हो सकता है, किसी रिलीजन के प्रति हो सकता है। करेक्ट, किसी वस्तु के प्रति हो सकता है कि भाई किसी लोगों को पर्टिकुलर टाइप का, जैसे कुछ लोगों को आईफोन के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान होता है, दे हैव एटीट्यूड कि मेरे को आईफोन ही चाहिए और कुछ मैं लूंगा ही नहीं। करेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड अ बेसिकली एटीट्यूड। सो व्हाट इज एटीट्यूड इन रियल सेंस? एटीट्यूड बेसिकली इज नथिंग बट किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी चीज के प्रति तुम्हारा एक स्पेशल रुझान, इसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये एटीट्यूड हमेशा स्थायी होती है या चेंज होती रहती है? प्राय ये स्थायी होती हैं, ये चेंज नहीं होती। करेक्ट, ये किसी भी कारण से बन सकते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल तुमको पहली बार भिंडी खिलाई गई और वो बहुत अच्छी बनी थी और तुम्हारा उसकी तरफ रुझान अच्छा हो गया, हो सकता है। करेक्ट, तो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जनरली प्राय चेंज नहीं होती है। चेंज कर सकते हो, उसके भी पीछे बहुत सारे मॉडल्स हैं। करेक्ट, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट रियल मीनिंग ऑफ एटीट्यूड इज बेसिकली कि किसी व्यक्ति, वस्तु और चीज के प्रति रुझान तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। अब क्वेश्चन आता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है कॉर्पोरेट में। करेक्ट, हम इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में? तो एटीट्यूड प्ले अ मेजर रोल एज यू गो इन ए टेक्निकल लीडरशिप। करेक्ट, टेक्निकल और मैनेजरियल लीडरशिप, जैसे जैसे तुम कंपनी में ऊपर जाते हो तुम्हारा एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि दैट एटीट्यूड विल ओनली ड्राइव द पॉलिसीज। करेक्ट, वहां पर पूरा सिनेरियो चेंज होगा बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, बिकॉज यू आर द डिसीजन मेकर। अगर तुमको पर्टिकुलर काइंड, यू वुड हैव सीन कि किसी लेट्स से कि टॉप वाला जो टॉप मैनेजर है, करेक्ट, और लेट्स से सीईओ और समबडी, उसका जिसके प्रति रुझान होगा, कंपनी विल स्टार्ट ड्राइविंग दोज पॉलिसीज। करेक्ट, तो जस्ट एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि मान के चलो कि तुम्हारा एचआर मैनेजर, इमेजिन करो, ओके, योर एचआर मैनेजर इज फ्रॉम पर्टिकुलर कॉलेज। तो अब वो क्या करेगा? दैट एचआर मैनेजर विल ट्राई टू ब्रिंग maximum number of candidate from that college only. Why? Because he has a particular inclination or the attitude towards that college.
ओके, तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. सिमिलरली देर आर सो मैनी पॉलिसीज. ठीक है ना, अगर किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी को डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, किसी को इंक्रीमेंटल चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो पॉलिसीज आर ड्राइव्ड बेस्ड ऑन एटीट्यूड. ओके, तो दैट्स वाई वेन एवर एनी पर्सन इज गोइंग इन द कॉर्पोरेट लैडर अपवर्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटीट्यूड ऑफ दैट पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, तो उसका एटीट्यूड समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर रुझान का बंदा वहां पर पहुंच गया तो वो किसी एक व्यक्ति, वस्तु और चीज को फायदा पहुंचा सकता है और बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है. करेक्ट. तो आइडियली हमारा एटीट्यूड न्यूट्रलिटी होना चाहिए, किसी के प्रति रुझान नहीं पर्टिकुलर. दैट पर्सन इज अ वेरी वेरी परफेक्ट कॉर्पोरेट लीडर. ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड क्या है? इट्स अ रुझान किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रति. करेक्ट. होप दिस इज क्लियर. अब अपन जाते हैं एप्टीट्यूड में. ओके, तो अब अगर अपन एप्टीट्यूड के बारे में बात करें तो सिंपल मोटी मोटी भाषा में अगर हम एप्टीट्यूड के बारे में बात करें तो इसको अपन लिख सकते हैं प्रतिभा. ओके, प्रतिभा. प्रतिभा का मतलब होता है योर स्किल. करेक्ट. सो एप्टीट्यूड इज नथिंग बट ए प्रतिभा. अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि प्रतिभा, अच्छा ये जन्मजात होती है, लाइक जन्म से तुम लेके निकलते हो या फिर डेवलप की जाती है. करेक्ट. तो बेस्ड ऑन आवर स्टडीज, करेक्ट, जितनी भी स्टडी हुई है, एप्टीट्यूड हमेशा जन्मजात होती है. करेक्ट. इट इज बाय बर्थ, यू कांट चेंज. करेक्ट. प्रतिभा, एक एग्जांपल लेते हैं. मान के चलो सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया. करेक्ट. तो क्या तुमको लगता है कि वो बाई मतलब उसमें महान क्रिकेटर बनने के गुण थे वो बाई बर्थ थे, या फिर उसने एक्वायर किए समय के साथ? तो तुम बोलोगे कि नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मत होश सुजान. करेक्ट, कि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और उसकी वजह से हो गया. तो इसका मतलब सचिन के मुकाबले में किसी ने आज तक कोई प्रैक्टिस ही नहीं की है, ऐसा बोलना चाह रहे हो? करेक्ट. तो ये तो गलत है, क्योंकि सचिन के साथ एक और उसका दोस्त था कामली, विनोद कामली. करेक्ट. उसने भी उसके साथ प्रैक्टिस किया, और ऐसा नहीं है कि उसने कम प्रैक्टिस किया उसकी, लेकिन वो चला नहीं ज़्यादा. करेक्ट. क्यों? क्योंकि ये सब बाई बर्थ होता है. तो अगर स्किल हमेशा, एप्टीट्यूड हमेशा बाई बर्थ डेवलप होता है. अब इससे तुम्हारा क्या है ना, थोड़ा समाज का भाव कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम सबको बोलते हैं कि समान अधिकार है. ठीक है ना, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, सब लोग समान हैं. तो वो बोल सकते हो, लेकिन नेचर ने हमको समान नहीं बनाया. किसी में कुछ एक्स्ट्रा स्किल दी है, किसी में कुछ कम स्किल दी है. करेक्ट. तो एप्टीट्यूड आदमी पैदा होता है, करेक्ट, लेके. तो दैट्स वाई यू सी सो मैनी मूवीज, करेक्ट, सो मैनी साउथ इंडियन मूवी जहाँ पर दे शो की ओके माय गॉड किड, स्मॉल जो बच्चे ने जन्म लिया है, करेक्ट, उसके वो बहुत ही प्रतिभाशाली था बचपन से ही. करेक्ट. फिर उसने ऐसे किया, उसने ये किया. तो एप्टीट्यूड में ओके, तो ज़्यादा स्कोप नहीं है तुम चेंज करने का समय के साथ. ये हमेशा बाई बर्थ ही होता है और तुम इसको प्राय चेंज नहीं कर सकते. ओके. अच्छा, अब एप्टीट्यूड इज बेसिकली प्रतिभा. तो हर व्यक्ति प्रतिभा लेके ही पैदा होता है. करेक्ट. अब दूसरा क्वेश्चन, अब मान के चलो, मान के एक एग्जांपल लेते हैं. चलो मान के चलो विराट कोहली है हमारे पास. ओके. अब विराट कोहली को मान के चलो कि उसको विराट कोहली मान के चलो बचपन में जब पैदा हुआ तो उसको अंटे खेलने का बहुत शौक लग गया. अंटे मतलब कंचे जो होते हैं ना, कंचे अपन ऐसे खेलते हैं. मान के चलो कंचे खेलने का बहुत शौक लग गया. कर, और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि उसमें प्रतिभा थी महान बनने की, और वो दुनिया का मतलब मुंबई का सबसे बड़ा महान कंचेबाज बन गया. मान के चलो, करे, महान अंटेबाज, कंचेबाज, जो भी बोलना चाहते हो, वो बन गया. और उसने सारे वहाँ पर जितने भी कंचे खेलने वाले थे सबको हरा दिया. ओके. अब एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर रणजी का मैच चल रहा था, 11वां प्लेयर बीमार था. तो लोगों ने विराट को पूछा क्या तुम खेलोगे? ओके. तो विराट ने बोला हाँ, कंचा भी गोल होता है, बॉल भी गोल है, चलो खेल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. ओके. तो तुमको क्या लगता है कि क्या विराट उसमें बिल्कुल छक्के मार देगा? करेक्ट. क्या बिल्कुल मतलब शानदार परफॉर्मेंस दिखाएगा उस मैच में, या बिल्कुल ही बेकार परफॉर्मेंस दिखाएगा? करेक्ट.
तो एक आध छक्का तो एक आध चौका एक आध अच्छा कोई भी मार सकता है, करेक्ट, तुक्के से भी लग जाता है, लेकिन ये 100% श्योरिटी है कि वो बिल्कुल ही बेकार परफॉर्मेंस देगा। तो इसका मतलब क्या है कि एटीट्यूड हर व्यक्ति में होता है, लेकिन वो जब तक बाहर नहीं निकले उसको प्रशिक्षण की जरूरत होती है, बिल्कुल कठिन प्रशिक्षण। तो जब तक तुम उसको कठिन परिश्रम से उसको बाहर नहीं निकालोगे प्रतिभा को, जब तक वो बाहर नहीं आएगा, करेक्ट। तो हम सब लोग जब पैदा होते हैं तो अलग अलग प्रतिभा लेके निकलते हैं, करेक्ट। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमको खुद ही नहीं पता रहता कि हम किस प्रतिभा को लेके निकले हैं, और कई लोगों की जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है उस प्रतिभा को ढूंढने में। ओके, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ है, सबके साथ होता है ऐसा। ओके, तो अब अगर अपनी तो प्रतिभा को समझना, पहचानना और उसको अच्छे से प्रशिक्षण देना, अगर ये कर लिया तो वो महान व्यक्ति बन जाता है, करेक्ट। तो प्रतिभा, एप्टीट्यूड बेसिकली विदाउट प्रशिक्षण इज ऑफ नो यूज। तो अगर तुम में स्किल भी है, मैंने कईयों अपने दोस्तों को देखा है उनमें बहुत प्रतिभा थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रशिक्षण नहीं दिया, अब बिल्कुल लेजी हो गए, करेक्ट। दे जो भी स्किल उनमें थी उसको बिल्कुल निखारा नहीं, तो उसके कारण क्या हुआ, उनका डाउनफॉल होता गया, करेक्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एप्टीट्यूड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू ब्रिंग बाय बर्थ, ओके। लेकिन उसको पहचान के उसको प्रशिक्षण करके निखारना इज बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुमने देखा होगा कि बहुत सारे अपने चारों तरफ टेस्ट होते हैं इसको चेक करने के, जैसे कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव, जैसे एसएससी, आरआरबी, बैंक एग्जाम, कैट, मैट, जीआरई, सेट, सी सेट ये क्या हैं? ये सारे एप्टीट्यूड टेस्ट हैं। एप्टीट्यूड का मतलब वो चेक करना चाह रहे हैं कि इस चीज के लिए क्या तुम में प्रतिभा है, क्या वो प्रतिभा जो इन एग्जाम को, जो वहां पर पहुंचने के लिए चाहिए, दे आर चेकिंग थ्रू दीज एग्जाम्स, ओके। दिस इज कॉल्ड एन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जब whenever I was जब मैं इन एग्जाम्स को दे रहा था तो मैं हमेशा सोचता था कि जीआरई इज अ टेक्निकल एग्जाम, तो ये इंग्लिश और मैथ क्यों पूछ रहे हैं, करेक्ट। सेट, कैट, वाई दे आर आस्किंग इंग्लिश, वाई दे आर आस्किंग मैथ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको वहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में सिखाना है, मैनेजमेंट, टेक्निकल, तो ये वो चीज़ क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्योंकि वो चेक करना चाह रहे हैं इस टेस्ट के थ्रू कि तुम्हें वो काम करने की प्रतिभा है या नहीं है। नॉलेज होना अलग चीज़ है, नॉलेज तुम एक्वायर कर सकते हो, लेकिन जैसे मान के चलो कि अगर तुमको मैथ है, ठीक है, अगर मैं, कुछ लोगों को क्या है कि मैथ समझ में नहीं आता, क्यों? उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि उनके जो डीएनए में जो न्यूरॉन्स हैं, उनका पाथवेज ऐसा है ही नहीं, ऐसा बना ही नहीं है बचपन से कि वो लॉजिकल और कॉग्निटिव स्किल समझ में आ पाए उनको, ठीक है ना। हो सकता है उनमें क्रिएटिव ज़्यादा हो, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत आदमी है या वो बेकार आदमी है, ये है कि बस वो उस चीज़ के लिए फिट नहीं है, करेक्ट। अगर हर कोई आदमी इन सब एग्जाम को देगा तो बाकी के लोग क्या करेंगे, करेक्ट। वी नीड एवरीथिंग टू मेंटेन अ सोसाइटी ना। सो एप्टीट्यूड इज बेसिकली नथिंग बट प्रतिभा जो लोग बचपन से लेके आते हैं, लेकिन उसको निखारने के लिए हमको बहुत ही प्रशिक्षण करना पड़ता है, ओके। होप दिस डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड वुड हैव गिवन यू गुड इंसाइट कि क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है, करेक्ट, और क्यों चाहिए हमको। अगर तुमको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर अपने दोस्तों के साथ, so that this knowledge can be spread to so many people, okay. Thank you, keep watching.